गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छा होंगे। तो देखिए, लास्ट 3 वीडियो में हम यूपी बोर्ड इंग्लिश कक्षा 10 और 12 का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो आज भी हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे। ठीक, एग्जाम तक ये प्रैक्टिस आप लोग की चलती रहेगी। तो नरेशन टॉपिक देखिए हमारा चल रहा था। तो ये भी देखिए, आज के भी क्वेश्चन हमारे नरेशन के है। लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन नरेशन के करेंगे, ताकि आप लोग नरेशन में एकदम अच्छे से सारी चीजें जान लें। ठीक, तो आइए देखिए शुरू करते हैं हम सब। तो ध्यान दीजिए, रामू सेड टू मी द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो मैंने देखिए नरेशन करते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय एक चीजें बताया था कि पहले सेंटेंस पहचानने के लिए कौन सा है। तो ये देखिए असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में देखिए क्या है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है बात, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो रामू टोल्ड मी, यहाँ पर देखिए सेट के बाद ऑब्जेक्ट है, इसलिए टोल्ड में बदल गया। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाते हैं, दैट। और बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बिकॉज दिस सेंटेंस इज यूनिवर्सल ट्रूथ इन द वेस्ट। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, माय फ्रेंड सेड टू मी हैड यू गॉन टू योर कॉलेज यस्टरडे। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सेट किसमें चेंज होता है, आस्क्ड में। आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ। ठीक, अब देखिए इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है, यू मी के अनुसार बदलेगा, क्या हो जाएगा, आई। हैड है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता। तो गॉन टू योर, यू के साथ अपने के लिए योर, तो आई के साथ अपने के लिए माई। माई कॉलेज यस्टरडे, कब क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। गॉड क्या करते हैं, रूल्स करते हैं, एंड गवर्न शासन करते हैं, ऑल थिंग्स सभी चीजों पर। तो ये क्या है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये भी सत्य है। और जब सदा सत्य रहने वाली बात हो तो इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सैड ही रहा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर डैड। पहले वाले सेंटेंस की तरह ये भी है, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड आई सॉ दिस मैन लॉन्ग एगो। तो देखिए क्या हो जाएगा, ही सेट को सेट में ही रहने देंगे। ये भी देखिए असर्टिव सेंटेंस है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट, आई ही के अनुसार। ठीक, ही हो जाएगा। सा है सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, इसलिए हैड हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म, ही हैड सीन दिस, दिस को दैट, दैट मैन लॉन्ग एगो। तो आपको लिखवाया गया होगा, एगो को हम किसमें बदलते हैं, बिफोर में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ट्रेवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। ये देखिए कैन से शुरू हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सेट किस में चेंज होता है, आस्क्ड में। ठीक, आज अब कामा कामा हटाकर इफ, इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मी मान लेते हैं। अब यू मी के अनुसार बदलेगा, क्या हो जाएगा, आई। अब कैन, कैन को कुड में, आई कुड टेल मी, मी फर्स्ट पर्सन, ट्रेवलर के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम, द वे टू नियरेस्ट इन। देखिए नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे बड़ी चीज एक पर्सन के चेंज करने की आपको आना चाहिए। ये पर्सन कैसे चेंज होगा ये आप लोग को बताया गया होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं एक बार फिर से आपको पर्सन का चेंज बता दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। लेट्स स्टॉप, लेट्स मतलब क्या हुआ यहाँ पर, लेट अस। ठीक, और लेट अस हो तो कौन सा सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव। और जब इंपेरेटिव सेंटेंस लेट अस से शुरू होता है तो हम सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं।
तो ही प्रपोज और कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर डैड, और इस लेटर्स को हम दे सुर या वी सुर में बदलते हैं। किसमें? दे सुर या वी सुर में। दे शुड स्टॉप हियर, हियर को किसमें बदलेंगे? देयर, एंड रेस्ट फॉर ए वाइल। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, संतोष सेड टू राजेश प्लीज लेंड मी योर पेन। ये देखिए प्लीज लेंड मी योर पेन, तो ये क्या है? ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जब रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो सेड किस में बदलेगा? रिक्वेस्टेड में। संतोष रिक्वेस्टेड राजेश, कामा कामा हटाकर क्या लगाएंगे? टू। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं? टू। और ये प्लीज हट जाएगा, टू लेंड मी फर्स्ट पर्सन संतोष के अनुसार क्या हो जाएगा? हिम। योर राजेश के अनुसार क्या हो जाएगा? हिज होगा, हिज पेपर। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। तो क्या हो जाएगा? द टीचर सेड को किसमें बदल लेंगे? आस्क्ड, आस्क्ड द स्टूडेंट्स, कामा कामा हटाकर क्या लगाते हैं? इसमें इफ लगाते हैं, लेकिन क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हुआ इसलिए यही रहेगा। यू स्टूडेंट्स के अनुसार बहुत सारे हैं इसलिए दे हो जाएगा। हैव किस में चेंज होगा? हैड में चेंज होता है। हैड नॉट कंप्लीटेड। ठीक। योर, यू के साथ योर, तो दे के साथ देयर, देयर होम वर्क। ठीक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रैन। ये देखिए कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी। कि हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है क्या? रैन, बारिश। तो देखिए, और जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ से प्रारंभ होता है तो हम क्या करते हैं? सेड किस में चेंज हो जाता है? एक्सक्लेम्ड में। शी एक्सक्लेम्ड, और कामा कामा हटाकर डैड। फिर उसके बाद डैड के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा कहाँ होता है? ये लास्ट में, द रैन। ऐसे सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है लास्ट में। द रैन इज है तो किसमें चेंज हो जाएगा? वाज। और इस हाउ को किस में बदल लेंगे? वेरी में। नियम हमने बताया है कि हाउ या वाट से प्रारंभ हो तो उसे वाट या वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। अगर एडजेक्टिव हो तो वेरी में बदला जाता है। तो द रैन वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक। तो आई होप इतना सेंटेंस आप लोग को समझ में आया हो। देखिए आइए और सेंटेंस हम लोग देखते हैं। तो देखिए, लवली सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? लवली सेड किस में चेंज होगा? आस्क्ड में। आज कामा कामा हटाकर इफ। अब सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। विल है तो विल किस में चेंज होगा? वुड में। नॉट टीच अस, अस को देखिए हमेशा किस में चेंज करते हैं? देम, याद रखिएगा। वी को दे में, अस को देम में। टुडे को किस में चेंज किया जाता है? डेट में। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर योर फादर टुडे। तो देखिए ये असर्टिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट है इसलिए टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट। यहाँ देखिए आई ही के अनुसार बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? ही। ठीक। आई एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसलिए वाज हो जाएगा। ही वाज वेटिंग फॉर योर सेकेंड पर्सन, मी के अनुसार क्या हो जाएगा? माई फादर। टुडे को किस में चेंज किया जाता है? डैट डे। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फादर सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क नाउ। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम किस में चेंज करते हैं? सेड को आस्क्ड में। ही माई फादर आस्क्ड मी, कामा हटाकर इफ। अब यू मी के अनुसार आई। हैव है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में इसलिए हैड हो जाएगा। आई हैड कंप्लीटेड योर सेकेंड पर्सन, मी के अनुसार क्या हो जाएगा? माई वर्क नाउ। नाउ को किसमें चेंज किया जाता है? देन में।
ठीक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड एलास आई एम डूम्ड। तो देखिए एलास जब लगा हो, कल मैंने इसी प्रकार का एक सेंटेंस बताया था, तो वो किस में चेंज होता है, दुख का भाव प्रकट होता है, और जब दुख का भाव प्रकट होता है तो हम एक्सक्लेम विथ शारो में बदलते हैं। किसमें, एक्सक्लेम विथ शारो, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर डैड, एलास हट जाएगा, आई ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही एम लगा हो, इज एम आल लगा हो तो वाज वर में, तो ही वाज ड्यूम्ड। ठीक, अब देखिए ये सेंटेंस, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन। प्रिंसिपल ने लड़कों से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। तो अर्थात ऑर्डर दे रहे हैं, और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जब ऑर्डर दिया जाता है तो कौन सा सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑर्डर द बॉय, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाते हैं, टू। बाकी सेंटेंस को इसी तरह से लिख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, माय फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू मुंबई। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, विल से क्या नाम हो रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, आज में, आज मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ, यू मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई, और विल किस में चेंज होगा, वुड में, आई वुड गो टू मुंबई। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई भी सेंटेंस समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में, ठीक, कमेंट करिएगा आप लोग। अब देखिए, व्हाट डू यू वांट, ही सेड टू हर। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया है, और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दे दिया है। कोई बात नहीं, उसको पहले कर लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आस्क में बदल जाएगा, ही आस्क्ड हर, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ लगाते हैं, लेकिन व्हाट से शुरू हुआ है इसलिए व्हाट, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हर है तो क्या हो जाएगा, सी। कौन सा टेंस था, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए क्या हो जाएगा, वांटेड। ठीक, ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये डू है तो डू को डीड में मत कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो असर्टिव हो जाता है, और असर्टिव में डीड नहीं लगता। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर एल्डर्स। तो टीचर लड़कों को कहते हैं कि अपने बड़ों का, ठीक, पालन करो, आज्ञा का पालन करो। तो यहाँ पर देखिए टीचर क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जब सलाह दिया जाता है तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, एडवाइज्ड में, सलाह दिया जा रहा है। एडवाइज्ड द बॉयज, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर टू, टू ओबे योर सेकंड पर्सन बॉयज के अनुसार, बहुवचन में है, प्लूरल में है, इसलिए देयर हो जाएगा, देयर एल्डर्स। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, हिज फ्रेंड सेड टू हिम कैन यू स्पेयर सम बुक्स फॉर मी। कैन से शुरू हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी है, क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, किसमें चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड में, आस्क्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगता है, इफ लगता है इंट्रोगेटिव में। इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है, हिम के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, कैन को कुड में, ही कुड स्पेयर सम बुक्स फॉर मी फर्स्ट पर्सन, हिज फ्रेंड के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, गीता सेड टू गोपाल विल यू लाइक टू हेल्प मी टुडे। तो देखिए क्या हो जाएगा, गीता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आस्क्ड, गीता आस्क्ड गोपाल, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ, सब्जेक्ट यू, गोपाल के अनुसार, ही, विल को किसमें चेंज करेंगे, वुड में, वुड लाइक टू हेल्प मी फर्स्ट पर्सन, गीता के अनुसार क्या हो जाएगा, हर, टुडे, टुडे को दैट डे। ठीक, तो आई होप ये सेंटेंस सारे समझ में आए होंगे। तो हमने लगभग 3-4 प्रैक्टिस कर लिया है, और 50-60 क्वेश्चन हम लोग नरेशन के कर चुके हैं। लगभग इतना ही क्वेश्चन और करेंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। बस 1-2 बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, ठीक, सारा कुछ आप लोग का नरेशन मैनेज हो जाएगा, नरेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो चैनल पे बने रहिए, क्लास को अटेंड करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।